छोटी थी अम्मी ने मुझे भी बना के दी थी, मैंने स्कूल में दिखानी थी, वो गुड़िया छुपाते थे। अगर मम्मा अपनी बेबी की केयर नहीं करेगी तो कौन मेरी बेबी की केयर करेगा? कौन करेगा फिर मेरे बच्चे की केयर? तैयबा केयर करेगी। फिर दूसरी साइड दिखाओ, यहाँ से भी पिन लगा लेने दो। कौन जल्दी बड़ा हो जाएगा? तैयबा जल्दी बड़ी हो जाएगी। अगर मम्मा केयर नहीं कर पाएगी तो फिर तैयबा करेगी। आप ये कहना चाहती हो? आपको हमेशा अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, ठीक है? जैसे अभी आपकी बेबी स्किन है, मम्मा चाहती है मेरे बच्चे की स्किन हमेशा ऐसे बेबी स्किन रहे, ऐसे सॉफ्ट सी रहे। उसके लिए केयर करना ज़रूरी होता है ना। हाँ, तो बेबी की स्किन सॉफ्ट कैसे रहेगी? फिर हार्ड होती जाएगी। इसीलिए मम्मा को अपनी केयर करने दिया करो। इधर करो फेस, ओके? अगर मैं भूल भी जाऊं तो भाग के आया करो, मम्मा मेरे फेस पे क्रीम लगा दें, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है मम्मा। आप टच करके देखो, स्किन सॉफ्ट हो रही है? सॉफ्ट है। आयत के हैंड्स पे भी अच्छे से हमने मॉइस्चराइजर लगा लिए। अब क्या रह गया? अब परफ्यूम रह गया आयत का। ये आयत का फेवरेट परफ्यूम हम लगाने जा रहे हैं। दूसरा था वो क्यों नहीं? कौन सा दूसरा? वो जो मैंने बोला था दूसरा वाला, वो नहीं लिया था ना, बस यही है। आपने क्यों नहीं लिया था? वो पापा भूल गए थे ना वहाँ पे शॉप पे। मैं नहीं भूली, पापा भूल गए थे। ये देखो तैयबा ना अपनी छोटी छोटी चीजें जमा करती रहती। ये पता नहीं अब क्या, लिप ग्लोस। हाँ, लिप ग्लोस कह रही थी कि मैं मां लेकर आई हूँ, और आकर फिर इनमें सजा के रख देती है। ये सारा जो सेक्शन है ना, ये तैयबा का है। देखो ये भी मार्केट गई थी मेरे साथ, तो इसने ये वहां से लिया था। अब ये क्या है कि बालों को जो ना कलर होता है। बाकी इसमें सारी अपनी ये चीजें बना बना के रखती है। और इसने ना अभी कुछ दिन पहले इसको वॉश किया, पूरा ये निकाल के ना धो के आई है। धो के इसको अच्छे से क्लीन किया, ड्राई किया सर्फ से धोने के बाद। फिर आइए दोबारा से अपनी चीजें ये तैयबा ने अपनी बना के रखी हैं। यहाँ पर मैंने तैयबा के भी क्रीम लगा दिया। तैयबा ने भी नहा लिया, आयत ने भी, दोनों बहनों ने भी नहा धोकर ये फ्रेश हो गई हैं। और अब जाने वाली हैं ये, कहाँ जाने वाली हो? इनको ट्यूशन लेकर जाने वाली हैं। मुझे एक बात आपसे पूछनी है, ये जो आपने जोड़ा पहना है, इस जोड़े को कितने दिन हो गए? ये अभी चेंज कर रहा हूँ ना। अभी तो करोगे, वैसे दिन कितने हो गए? और ये जोड़ा आपको मैंने सिर्फ ये ना कलर की वजह से ना, इसलिए वो नहीं किया। मैंने बोला का कोई कलर की वजह या कोई और टेंशन है? किसी टेंशन में हो आपको? मैंने ये सूट इधर इस घर से दिया है। आप अपने सारे कपड़े लेकर अपने दूसरे घर में जा चुके हैं, क्या वहां से आपको कपड़े नहीं मिल रहे? नहीं, कपड़े आए हुए हैं। हाँ, कपड़े लाया हूँ। अच्छा, तो इतने दिनों बाद मिलते हैं आपके कपड़े। डार्लिंग, मुझे एक बात का जवाब चाहिए। जब आप मेरे घर से यहाँ से सारे कपड़े उठा के लेके जा चुके हो, कि मैं अपने सारे कपड़े वहीं पे लेकर जा रहा हूँ और पूरा बैग भर के लेकर गए हो, वहां से आपको कपड़े धुले हुए नहीं मिलते, टाइम पर कपड़े नहीं मिलते। वैसे तो आपका खानदान मेरे ऊपर बातें करने में एक ऐसे सेकंड लगाता था। कपड़े अंदर खड़े हुए। हाँ, तो अभी मैं चेंज करूंगा, कलर लगा के तो फिर चेंज करूंगा। मुझे इतने कमेंट आ रहे हैं आपके हस्बैंड को कोई टेंशन है, कपड़े चेक करो, इतने दिनों से कोई कपड़े नहीं चेंज कर रहे। करूंगा। आज ही क्यों रंग कर रहे हैं अपने वो बालों को और ये मूंछों बस को? फिर नहीं करना ना। उठो जल्दी से, जाओ बच्चों को लेकर जाओ। आ जाओ, चलो जल्दी करो। वॉशरूम जाना है अभी, जल्दी सोलो। कलर करूंगा। अच्छा, कलर करके नहा के तो फिर जाने। ये सिर्फ मैं इस वजह से कह रही हूँ, ये सिर्फ इस वजह से मैं देख रही थी आपको, ठीक है? सिर्फ देख रही थी, क्योंकि मेरे ऊपर ना ऐसे 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 बातें बनाते थे। देखो कपड़े इसको टाइम पर नहीं मिलते, खाना इसको टाइम पर नहीं मिलता। मतलब एक रीजन दिया था जब इसकी दूसरी शादी हुई थी, तो उस टाइम पर अभी वो चहीते जो है ना सेकंड वाइफ वाले, सुन लेना, 5-6 दिनों से एक जोड़ा पहन के रखा हुआ। और ये जोड़ा मैंने आपको यहाँ से दिया इस्त्री करके। जरा बताओ, सारे जो बैग यहाँ से पूरा भर कर ले गए हो, कि इस्त्री नहीं मिलती? कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, मैं बैठी हूँ आपकी भाई, बैठी हूँ। कोई टेंशन है तो जरा मुझे बताओ। टेंशन मैं आपको बताऊं वाला टाइम देखो, जब ये जॉब करते थे ना, जब ये जॉब करते थे, मैं सुबह सुबह के टाइम पर उठ के अपने बच्चों से पहले इनको रवाना करती थी, इनको नाश्ता बनाकर। याद है ना? कपड़े धो इस्त्री करके, और इनके कपड़े उस टाइम पर जो हालत होती थी, क्योंकि ड्राइविंग करते थे, और कपड़े धो के यहाँ पे मेरे छाले निकल आते थे। लेकिन इनको टाइम पर इस्त्री करके देना, इनको भेजना, फिर बच्चों को रेडी करके भेजना, फिर मैं सैलून जाती थी अपनी जॉब के लिए। तो इस तरीके से मैंने एक, मतलब क्या बोलते हैं,
कि आपको मैं लेकर चली हूँ। अब जब दूसरी की बारी है तो फिर वो भी तो आपको लेके चले ना। हाँ, वहां पर तो उसे कोई जॉब भी नहीं करनी, वहां पे तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है कमाई की, तो ये आपके कपड़े नहीं धुल सकते। दौड़ेंगे भागेंगे। मैं उनको सुना रही हूँ जो सेकंड वाइफ वाले चाहते हैं ना, उनको सुना रही हूँ कि ये हालात होते हैं। अच्छी लग रही है आपको? सऊदी अरेबिया वाली। आज तीसरा पेपर है मुस्तफा का। किस चीज का है आज? केमिस्ट्री और आज केमिस्ट्री का है। और बायोलॉजी। कल तो नमाजें मेरा बच्चा पढ़ रहा था और रात को भी बैठ के याद कर रहा था बार बार के थोड़ा सा मुश्किल है। इंशाल्लाह अच्छा होगा। आपके साथ आपकी माँ की दुआएं हैं इंशाल्लाह। देखो ये बनाया मैंने मैंगो शेक अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे का है पेपर, बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, बहुत स्ट्रगल हो रही है। चलो आ जाओ मैंगो शेक पियो। अम्मी आपका मैंगो शेक बाहर ठंडा हो रहा है और मेरा मतलब गर्म हो रहा है। ये देखो हमारा जूस खत्म हो गया, अम्मी अभी तक नहीं है तो अम्मी को जाकर दे के आती हूँ। तो अम्मी को देते हैं मैंगो शेक। अम्मी ने अपने बालों में लगाई हुई आज लाल मेहंदी। अम्मी चलो, बच्चों को तो हमने ट्यूशन भेज दिया है। आज हमारे घर पे बना है आलू गोश्त का सालन और ये बना है मेरी अम्मी के हाथों का। अम्मी के हाथों का जो टेस्ट होता है ना, सच में बड़ा मिस किए। और ये बनाया अम्मी ने आज। तो मैं क्या करूंगी, मैं थोड़े से चावल बॉईल कर लूंगी उनके। मुस्तफा भी चला गया, तैयबा आयत सब चले गए और अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो अम्मी यहाँ पर गुड़िया की चोली सिलाई कर रही है। अम्मी ये कपड़ा कहाँ से है? ये मैं नहीं बताती। ये मुझे लग रहा है कोई चीज तो थी कुछ ना कुछ याद आ रहा है कि ये कपड़ा किस चीज का था। कोई चीज है तो सही। अम्मी कोई दुपट्टा तो नहीं काटा किसका दुपट्टा है अम्मी? अच्छा कोई दुपट्टा अम्मी को ये लग रहा है। चलो खैर दुपट्टा ये छोड़ो। अम्मी ने जो है ना, ये जो कल अम्मी गुड़िया बना रही थी ना, अम्मी का जो पुराना टैलेंट है आपने देखा है ना कि अम्मी ने गुड़िया बना ली। अम्मी अभी ना अम्मी मुझे अलाउ नहीं कर रही। अम्मी कहती है गुड़िया मैं नहीं दिखाने दूंगी जब तक लहंगा चोली पूरा नहीं सिल जाता। मैंने सीधा कर लिया। ये अम्मी ने बनाई है चोली। तो अम्मी कह रही है कि ना लहंगा भले गुड़िया का दिखा लो। तो चलो मैं अभी लहंगा गुड़िया का दिखाती हूँ। ये गुड़िया ने लहंगा पहना हुआ है, अभी इसकी चोली बन रही है। ये देखो चावल बॉईल करने तक मुझसे सब्र ही नहीं हुआ। ये आयत वाले चावल है, मैं बस थोड़े से लाई हूँ, ज़्यादा नहीं है, 2-3 चम्मच और बाकी सारा इसमें सालन ही है। लेकिन ना सालन को देख के सब्र ही नहीं हो रहा था। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। अभी मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ, खाना भी मैंने खा लिया है। और अम्मी के हाथों का जो सालन बना हुआ ना, मैं कहती हूँ सच में इस एज में जब आपके बच्चे इतने बड़े हो रहे हो, शादी के बाद आपको अम्मी के हाथों का खाना मिल जाए तो किसी नेमत से कम नहीं है। मतलब बहुत सारी मैंने लड़कियों को ऐसे देखा है और ज्यादातर यही होता है कि जब शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती हैं, तो बड़ा कम टाइम मिलता है अपनी माँ के साथ एक ये वाला टाइम स्पेंड करने का कि उनके हाथों का खाना मिल जाए। बाकी इसके अलावा आज मैंने जो बात की अपने हस्बैंड के कपड़ों के ऊपर, आप मतलब कि ना मुझे खुद को अजीब लग रहा है जब हमारे पास कपड़े ही नहीं है, जब मेरे पास कुछ रखेंगे नहीं तो हम कहाँ से इनको धोकर इस्त्री करके देंगे। मतलब यहाँ पर जितने जोड़े थे, जितने कपड़े थे, सारे यहाँ से बैग भर के ले गए। अब उसके बाद यहाँ पर ये है कि हाँ कभी कोई शर्ट पड़ी होती है, कोई ट्राउजर या इस तरीके के कोई कपड़े रह जाते हैं, लेकिन जितना इनका शलवार कमीज वाले सारे कपड़े ना वहीं पे रहते हैं। जब वहीं पर नहाते धोते रहते हैं तो आपको ये भी तो देखना चाहिए ना कि इतने दिन हो गए। जब मतलब मैं इनकी जब दूसरी शादी से पहले की बात कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ पे इतना ज़्यादा मतलब एक पूरे ख़ानदान में इन सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा एक बदनाम किया गया कि ये अपनी जॉब में है। मतलब मैं उस टाइम पे जॉब करती थी तो ना अपने हस्बैंड को टाइम पे खाना देती है, ना उसके कपड़े धोती है, ना ये करती है ना वो करती है। हमारा एक मतलब एक किसी पब्लिक के सामने भी नहीं थे, फ्रंट पे नहीं थे, हम एक छोटे से घर में रहते थे। वहाँ पे डेली इनको कपड़ा धुला हुआ इस्त्री करके इनको मिलता था। और सुबह सुबह क्योंकि इनको जॉब पे जाना होता था, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज के फिर मैं तैयार होकर घर के काम शाम खत्म करके फिर सैलून जाती थी। वापस आके फिर मुझे खाना भी बनाना होता था। तो मतलब वो सारे काम मैं उस टाइम पर देखती थी। और इनकी पसंद की शादी इस वजह से कराई गई थी कि वो इसका ज्यादा ध्यान रख पाएगी। मैं नहीं रखती, मतलब मुझे इस चीज पे बहुत बदनाम किया गया था। तो आज मैं वही कह रही हूँ, जो सेकंड वाइफ के चहीते हैं ना, जरा वो देखें कि 6 दिन से पूरी दुनिया देख रही है, 5वां दिन मेरे ख्याल से हो गया है, और मैं ये सेम ड्रेस देख रही हूँ। आज चेंज करेंगे। तो आज मैंने ना बिठा के पूछा, मैंने कहा कोई मसला है? आपके चेहरे पे भी वो खुशी नहीं है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा घर में कुछ चल रहा है?
तो मुझे भी कुछ नहीं बता रहे मुझे। मतलब तब हम एक छोटे से घर में रहते थे, एक जॉब करते थे, एक ड्राइवरी की जॉब करते थे। वहां पर एक फैमिली को इनको फेस करना होता था। तो एक फैमिली के लिए इनको बिल्कुल नीट कपड़े चाहिए कि कोई दाग धब्बा कुछ नहीं होना चाहिए, प्रेस अच्छे से करके दो, वो सारा कुछ। वो सिर्फ एक फैमिली थी जहां पर आप ड्राइविंग करते थे। अब यहाँ पर आपको पता नहीं कितनी हजार फैमिलीज डेली देखती हैं यूट्यूब पर, तो ये चीज नहीं देख रहे कि ये कपड़े इतने दिनों से पहने हुए हैं। तो हमें भी अजीब लगता है, हम हर किसी से मिलते जुलते हैं, हर कोई मतलब बहुत अजीब लगता है। मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ और पूछ रही हूँ, मुझे कुछ बता भी नहीं रहे, कुछ कोई सीन चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं बता रहे। तो ये उनके चहीतों के लिए भी है। मैंने कहा जो बहुत ज्यादा चाहत से ये सारा कुछ कराया था ना, तो मैंने कहा चहीतों को जरा दिखे, 5-6 दिन हो गए, अब तो कोई वो ढिंढोरा पीटे ना खानदान में कि इतने दिनों से जो है ना कपड़े नहीं धुले हुए मिल। 13 साल मैंने कपड़े धोकर इनको पहनाए, अब उसकी बारी है। वहीं पर कपड़े खुद वो अपने शौक से ले गए, अपना बैग शैग सामान वामान रखा हुआ है तो खुद वो धोकर पहनाए, इस्त्री करे जैसे करे। जब यहाँ पर होते ही नहीं तो हम कैसे धोएंगे। बाकी यहाँ पर मेरे बच्चों के होते हैं, मेरे होते हैं, मेरे ससुर के होते हैं, वो सब हम यहाँ पर धो देते हैं। अब जो इनके हैं वो अब धुलवाएं जैसे भी करें। अब वो हमारी देखो मेरे पास होंगे तो जाहिर सी बात है, लेकिन अब जो है ना इतने दिन बंदा नहीं बर्दाश्त करता ना। सारी चीजें थी देख के कभी कभी ना अपने हस्बैंड के लिए भी दुख होता है कि यार बहुत सारी चीजें जो ये अंदर पीते भी हैं, मतलब बताते भी नहीं है। कुछ चल रहा होता है जो मुझे भी नहीं बताते कि ये चिढ़ जाएगी, अच्छा तो तुमने तो पसंद की शादी की थी, अब भुग तो अब ये करो, अब हाँ ये। तो उनको ना मेरे सामने भी बोलते हुए जरा वो होता है, वहां से भी सुनते हैं, यहाँ से भी सुनते हैं। ये है कि शौक तो पूरा कर लिया, अभी पिस भी रहे हैं बीच में। तो मैंने कहा है कि कपड़े ले आओ, यहाँ पर आपको धो के इस्त्री करके पहनाते हैं, ताकि डेली जो है ना अपना कपड़ा यहाँ पर सूट चेंज किया करो। बच्चों को ट्यूशन छोड़ते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, इधर आते जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, खुद को जरा ना रेडी रखा करो। तो ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रही थी। तो ये जो बहुत ज्यादा चहीते थे ना, उनके लिए पता नहीं आजकल वो किस दुनिया में जी रहे हैं। व्लॉग तो देख रहे होंगे, उन चहीतों के लिए जरा कॉल करके समझाएं अपनी चहीती को। तो बस अभी मैं चलती हूँ जिम। यहाँ पर जो है ना मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, खाना वाना भी खा लिया है। अब हम जिम चलते हैं, जिम से वापस आकर फिर आगे का अपना व्लॉग करेंगे कंटिन्यू। कर अपने जिम के कपड़े चेंज वेंज करती हूँ, नहा धो के अभी हुई हूँ फ्रेश। और मैंने ये दिखाने थे, ठहरो बाल दिख रहे हैं या नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि एक्सटेंशन लगाए हुए नकली बाल है। मैंने कहा अभी नहा के आई हूँ, अभी तो कहीं से दिख रहा है कोई नकली शक्ली बाल खींचते हैं ये ऐसे। मेरे ना बचपन से ही बाल ऐसे थे मेरे। मैं आ गई हूँ अभी बाहर जिम जाने के लिए। आज का मौसम दिन भर तो ऐसा नहीं था, लेकिन मौसम की अपडेट आपको देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना खुश हो रहे थे कि आपके यहाँ का मौसम कितना प्यारा रहता है। अभी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी देखो हवा चल रही है। ये है कि ऐसी कड़क वाली वो गर्मी वाली धूप नहीं है। और मैं आ चुकी हूँ अभी जिम से वापस अभी थक हार के जैसे आई हूँ ना, आगे अम्मी ने ना गुड़िया पूरी तैयार भी कर ली है और अम्मी ने छुपाई। अम्मी इधर बैठ जाए, इधर बैठ के आज हम घूंघट उठाने वाले हैं दुल्हन का। अम्मी ने तो पूरा सजा के रखा है दुल्हन। आ जाओ। तो आयत मम्मा ने गुड़िया बनाई है। अम्मी ये किसके लिए बनाई है आपने? आयत आपके लिए गोल चेहरा बनाना। मेरी गुड़िया का गोल। चलो मुसा देखो अम्मा का टैलेंट। अम्मी दिखाएं जरा गुड़िया, दिखाए। वाह, पूरी रेड लहंगे के साथ अम्मी ने तो ज्वेलरी भी पहनाई हुई है। ये देख अम्मा के लिए क्लैपिंग करो, अम्मा ने इतना अच्छी वो की है। दिखाए अम्मी, ये दुपट्टा हटा इसका। हाथ देखे हाथ गुड़िया ऐसे ही होती है। अभी घूमेगी वाह भाई वाह, अम्मी का असली टैलेंट तो चेक करो। अम्मी ने नोज पिन भी पहना है, ये देखो नोज पिन भी डाली हुई है। मैं इसको तसल्ली से बैठ कर देखती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ। अम्मी ने तो इसको नेकलेस भी, अम्मी क्या माला पहना है? माला पहना है जापान की है, चाइनीज की है। अम्मी कहाँ, पाकिस्तान की है? नहीं अम्मी, हाँ अम्मी ने जापान की नहीं पाकिस्तान की गुड़िया बनाई है। पीछे बाल चेक करो, और यहाँ पे भी अम्मी ने कुछ लगाया। अम्मी ये क्या लगाया? बालों के बालों पे वो लगा हुआ है जोड़ा अपना। ये देखो पीछे भी लगाए हैं। इसकी इयररिंग्स चेक करो, ठहरो, इसकी इयररिंग्स चेक करो, नोज पिन चेक करो, गले में हार है। क्या हुआ? तो पाँव क्यों देखने उसके? पाँव है नीचे प्यारे। लहंगा चोली और बीच, और ये देखो सेंटर में बेल्ट भी बांधा हुआ है। पहले खिलौने नहीं होते थे ना, हाँ तो फिर यही बनाते थे। अम्मी फिर ऐसे बच्चों को बना के दिया करते थे। बना के हम खेलते थे। हाँ, तो हमारे पास वो खिलौने नहीं होते थे, इसी के साथ खेलते ये बनाते गुड़िया और कपड़े उठाते थे
और बनाते थे। बच्चों को भी यही बना देते हाँ, थे। बच्चे भी वालिन की शादियां करते थे ऐसे वैसे। है मेरी अम्मी का टैलेंट, जो कि मैं भी छोटी थी अम्मी ने मुझे भी बना के दी थी। मैंने स्कूल में दिखानी थी कि गुड़िया बना कर लाओ। हाँ, स्कूल लेके चले अम्मा बाप मुझे भी और वो बना अम्मी जो आपने इतनी प्यारी गुड़िया बनाकर मुझे दी थी ना, वो मेरी एक स्कूल में थी दोस्त, वो लेकर जो गई ना अम्मी, उसने आज तक कभी मुझे वापस ही नहीं किया था। और गुड्डा भी गुड्डी बनाती थी और साथ गुड्डा बनाते थे। हम शादियां करते अम्मा थे। गुड्डे का मुंह कैसा होता है? उनकी मूंछें बनाते थे गुड्डे की। अम्मी उसके बाल भी होते थे। एक छोटे और ऊपर वो पगड़ी पहनाते थे। अच्छा हाँ। अम्मा ने आपको ऐसी बना के दी थी या थोड़ी अलग? अम्मा ने जो मुझे बना दी थी ना, वो बड़ी खूबसूरत थी। हाँ, यानी कि ये ये वाली भी प्यारी है। इसके हाथ कैसे खड़े हुए? आपको इसके हाथों से क्या मसला है? हाथ कहते हैं कि नीचे होने चाहिए। वो तो हम वो थोड़ी बना के अम्मी के नीचे भी हाथ होते हैं क्या गुड़ियों के? वो ऐसे कपड़े से तो नहीं सिलते हैं। वो तो दूसरी वो ये पूरा देखो अम्मी ने अंदर जो इसका ये पूरा पुतला अंदर ये बना हुआ है ना, तो पूरा कपड़े से सिलाई के फिर इसमें कपास भरी है। कपास भरी। ये इसके जो हाथ आप बार बार कह रहे हो ना सीधे, क्यों इसमें कपास भरी है। अच्छा प्लास्टिक ये थोड़ी है कि देखे नीचे मम्मा कर दिखा ये अपने बेड पे लेडी है। ये लो नोबी तुम्हारी दुल्हन। नोबी नोबी नहीं, नोबी दुल्हन से नहीं मिलेगा। मसाजिद को आज मैंने दिखाया था। क्या? वो शादी होगी ना बिल्ली और बिल्ली की। कोई वीडियो दिखाई थी। वीडियो पे ये इयररिंग्स कहाँ से लेकर आई हैं? ये जो इसके झुमके बनाए हैं ये कहाँ से ये मोती मैंने वो मोती उधर और ये अम्मी माला कहाँ से बनाई है? ये भी अम्मी ने गला देखो, गला यहाँ पर ना, ये अम्मी की कुर्ती चेक करो, गले पे डिजाइनिंग है, ये गोल्डन यहाँ पर कपड़ा लगाया अम्मी ने। तो बड़ा प्यारा लहंगा चोली पहना हुआ डॉल ने। अम्मी मैं इसको संभाल के हमेशा के लिए रख दूंगी कि मेरी अम्मी ने बना कर दिया था। एक चीज आपने गौर की, जब भी हमारे घर में पापड़ चिप्स कुछ भी आते हैं ना, नोबिता छोटे बच्चे की तरह दीवाना है। जब भी ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, बाकी कुछ भी खाते रहो नहीं आएगा, लेकिन पापड़ के पीछे बच्चों के साथ ये बड़ा हो रहा है ना, तो इसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। करे मुझे भी दो चिप्स। चिप्स का दीवाना है, इसे चिप्स बहुत पसंद है। ये सिर्फ चिप्स के लिए हमारे पास की पून देखेंगे कितने। आज आपका पेपर कैसा हुआ? आज पेपर मुश्किल था लेकिन अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। कौन सा था आज? आज बायो और केमिस्ट्री। तो ये मैंने खाना बना लिया है आयत के लिए, क्योंकि मैं चली गई थी जिम और ये पीछे किसी के हाथ से नहीं खा रही थी। आपने पीछे खाना नहीं खाया ना? तैयबा आपने पीछे खाना खाया? तैयबा दिखाओ तैयबा। खा लिए? आ जाओ आयत, जल्दी आपको खाना। आपने नहीं खाया, अम्मा ने बताया मुझे। अम्मा ने बता, हाँ नहीं खाया। नहीं खाया था ना? हल्का सा बस खाया था, फिर बोलते मैं क्यों खाऊं? जितना बोला एक ही खाया। ये अम्मा ने डब्बा जमा करके रखा, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं। ये इसी से हमें बनाती रहती हैं। ये मोती लगाए। ये देखो बेल्ट भी इसी का बना लिया, मोती भी इसी के निकाल निकाल के अम्मी ने उसकी ना इयररिंग्स बना दी हैं। इसी के अम्मी मेहंदी नहीं निकाली बालों में आज? अभी निकालो। अभी नहाने जा रही है। हर बारी मिर्ची वाले चिप्स खाता है, नॉर्मल वाले नहीं ठीक है, चिप्स नहीं खाता, मिर्ची वाली जो स्पाइसी चीजें इसको भी पसंद है। देखो गया कैसे है यहाँ पर। और अभी जैसे मैं जिम से वापस आई हूँ ना, मैंने सोचा कि ना बच्चों को पहले ना शेक बना देते हैं, क्योंकि तैयबा आयत चली गई थी उस टाइम पे। मैंने सिर्फ मुस्तफा को और अम्मी को, बाकी सबको दिया था। अब्बू भी ऊपर थे, तो चलो अभी अब्बू को भी देते हैं और बच्चों को भी। चलाना नहीं। और ये मैंगो ना काट के छोटे छोटे क्यूब ना मैं रख के फ्रिज में गई थी कि वापसी पर आकर ना जल्दी जल्दी बना लूंगी। चलो यहाँ पर जो है ना हमारा मैंगो शेक बिल्कुल रेडी हो चुका है। कारी साहब आ गए बाहर। ओहो, बाद में वापस डाल देंगे। थोड़ा वाला या मैंने सबके लिए फुल हो गए और इसमें कुछ ज्यादा ही जा रहा था, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। अब ठीक है, ये चाहिए आयत को। ये मेरे लिए जो भरा है। बस कब से इसी पर नजर थी कि मामा मुझे यही वाला चाहिए। चलो ये भी आ गई है, ये भी आ गया, फिनिश करो। कारी साहब भी आ गए, गिलास अपना पूरा फिनिश करके जाना। आपने भी फिनिश करना और कुरान पाक पढ़ना है। अब जैसे कारी साहब आया ना, खुद खाना इसे इतना याद आ गया, पहले खाने का मुंह लगा रही थी। कारी साहब को देख के कहती खाना खिला, वरना खाना नहीं कह रही थी, मुझे नहीं खाना। कहती मुझे नहीं खाना। आए कह रही खाना खाना है अभी। जाओ काम करना। कह रही पहले अब ये मुझे मेरा खाना। है, ठीक है।
हट जाओ, नहीं तंग करो, मैं से खिला रही हूँ, आ जाओ। वो किया ना, कारी साहब आ गए। और ये खाए तो अभी नहीं, पहले नहीं खा रही थी, अभी कहती है पहले मुझे खाना खिलाओ। हमें कारी साहब को देख के भूख लग रही है, तो डेली जो है ना कारी साहब के टाइम पर इसको खाना देंगे, ठीक है? खाएगी। जितनी देर कारी साहब बैठा रहेगा तो तैयबा आयत को बहुत भूख लगेगी, तब तक खाना खाती रहेगी। ये लो है, जाओ कारी साहब के पास जाके पढ़ो। नहीं आयत, खाना खा लो, 2-3 बाइट और खा लो, जब तक तैयबा पढ़ ले फिर आप पढ़ना, ठीक है? तैयबा भी पढ़ लेगी, फिर आप पढ़ने जाना, ठीक? तैयबा के बाद फिर आप जाना, खा लेना, आ जाओ, ये लो। अब आए जान पूछ के आराम से खाएगी। तो क्यों उसके पीछे लगे हो, खाने दो उसे खाना। यहाँ पे ना बच्चों ने अभी कुरान पाक पढ़ लिया और अभी बाहर से आए थे हमारे कोई सब्सक्राइबर जो कि केक देकर गए, और जैसे ही केक आता है इससे रहा नहीं जाता, ऊपर से मुझे खींच के लेकर आई है मम्मा, कोई केक देकर गया और मुझे केक कट करना है बस। कौन था? खुरम अंकल आए हुए थे, वो कह रहे थे कि उनकी मिसेज भी आई हैं, बस वो मिल नहीं सकती, वो कहती हैं कि अभी बाद में कभी मिलेंगे। कौन देकर गया है? वाह, ये तो बड़ा मजे का केक लग रहा है। यू लाइक इट? अब मम्मा कहेंगे फेवरेट। आयत और आयत का टॉयलेट स्पार्कली अभी तक बैठकर देख रहे हैं कि केक कैसा है। ये ट्वाइलाइट स्पार्कल। ट्वाइलाइट। तो मुस्तफा ये नीचे से उठा लो, तो नीचे से हटा लो, ये मजे का है आयत। ये देखो ऊपर चेरी भी है यार। केक आया है, दिखने में बड़ा मजे का लग रहा है। तो चलो अब इसको आयत केक कट करेगी, ठीक है? ठीक है, आप निकालो। तैयबा जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तैयबा एंड आयत, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप बताओ कैसा था? मजे का? तैयबा पहले आप खाओ, मैं खिला रही हूँ। अच्छा मजे का। और अभी हम आ गए वॉक करने के लिए, मैं और अम्मी। ये रही अम्मी। अम्मी फ्रेश हो गई। हाँ। आज पूरा दिन अम्मी ने अपने बालों में क्या मेहंदी लगाई, अम्मी हमारे व्लॉग में ही नहीं दिखी। दिखाए अम्मी? अम्मी के ठहरो आपको बाल चेक कराती हूँ। जो ऐसे सिल्की सिल्की जो शाइन करते ना, ऐसे रेशम की तरह है अम्मी के बाल। ये जो अम्मी लाल मेहंदी लगाती है उसकी खुजली होती है सर में, मेहंदी न लगाते हैं फिर चली जाती है। वो जो खुश्की होती है, डैंड्रफ होता है, वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाती है। चलो अभी मैं और अम्मी वॉक कर लेते हैं।